हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सोनटिल पाल, वैष्णवी जोशी, पूजा, नदीम मलिक, गुड़िया, राहुल, जयराम, दिनेश, असिंदर, प्रदीप, हरभजन सिंह, बहुत बढ़िया, सुमन, आशीष, अनमोल, शुभम, अंकित कुमार, प्रतीक, भावना, सोनू सिंह, साहिल, सीमा, कृष्णा, पूजा, सुमित, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है ना। और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? नंबर सिस्टम में दोस्त हम लोग जो है, 1 मिनट का समय देंगे बेटा। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग जो है वो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग जो है वो यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं। चौथा हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं किए हैं। कल मैंने 11 तक के रूल आप लोगों को बताए थे। एक बार बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो एक चीज बताना चाहूंगा कि 11 तक के रूल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर 12 के रूल की बात होती है, अगर 12 के रूल की बात होती है तो दोस्त मैंने बताया होगा कि 12 का कोई अपना रूल नहीं होता। 12 को आप लोग तोड़ सकते हैं 4 गुणा 3 में, यानी ऐसी संख्या में तोड़ सकते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 4 गुणा 3 में आप लोग इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है भाई। अब आप पूछोगे जी तेहरा का क्या नियम होता है? ना तो तेहरा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ, ना तो मेरे दोस्त 13 का नियम आप लोगों से पूछा जाएगा, ना आप लोगों से 15 का, ना आप लोगों से कभी 17 का नियम पूछा जाएगा, ना आप लोगों से कभी 19 का नियम पूछा जाएगा। तो जो चीज पूछी ही नहीं जाएगी उस चीज को हमें करना क्यों है? तो बस मुझे इतना बताना था कि आप लोग 11 तक के रूल पे थोड़ी सी कमांड बन के रखिएगा, कमांड बना के रखिएगा। 12 का रूल आप लोग निकाल चुके हो। मान लो आपसे 36 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया जाता है, तो मेरे दोस्त उसे 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना। अगर आप लोगों से 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया जाता है तो आप लोग 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना। ठीक उसी तरह आप लोगों से 88 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया जाता है तो आप 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना। ठीक उसी तरह 99 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 13 का क्वेश्चन सर जी पूछते हैं, पूछते होंगे बेटा, और जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे दिखा देना, है ना। 13 का नियम कुछ नहीं है, जैसे 7 का नियम था ठीक वैसे ही 13 का नियम है। आप 3 3 के पेयर बना लीजिए, प्लस माइनस करके डिफरेंस अगर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। जो 7 का नियम था वही हम लोगों का मेरे साथी 13 का नियम है। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्त, उन क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल की तरफ मैं चलूं, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्त डिविजिबिलिटी रूल की, बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिविजिबिलिटी रूल का ये रहा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, फटाफट बताइए भाई। भाई कमेंट को हटा दो सामने से, कमेंट को बिल्कुल हटा दो, बस बीच बीच में आवाज सुनते रहे ना, कमेंट को हटा दो यहां से। ठीक है, मिनिमाइज कर दो इसको। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? पी का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाए। बेटा यहां आपके सामने एक संख्या दी है 246 P48, और आपसे कहा है इसे 8 से विभाजित करना है, और उसने ये भी कहा है कि पी का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो बेटा 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो क्या होता है। मैंने कहा था अगर बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर बाद के 3 अंक ही 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी।
उसने कहा ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा जी बाद के 3 अंक भी 8 से डिवाइड होते होंगे। तो अगर मैं इन्हें 8 से डिवाइड करना चाहता हूं और उसने कहा है पी छोटे से छोटा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, तो क्या मैं 0 से स्टार्ट करूंगा? अगर मैं यहां 0 रख देता हूं तो 8 से काटूंगा तो ये तो 0 है, 8 छिंग 48, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? तो इसका मतलब पी की जगह मुझे 0 रखने से काम बन जाएगा। पी की जगह 0 रखने से काम बन जाएगा मेरे दोस्त। अगर उसने कहा है कि पी का न्यूनतम मान होना चाहिए तो शुरुआत हम 0 से करेंगे। अगर वो कहता कि पी का अधिकतम मान होना चाहिए तो शुरुआत हम 9 रख के कर रहे होते और बाद के 3 अंकों को डिवाइड करके देख रहे होते। अगर बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर बाद के 3 अंक ही 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो बाद के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होते होंगे, और विभाजित तब होंगे जब पी की जगह आप 0 रख दोगे, छोटी से छोटी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त 572x41, ये मल्टीप्लाई नहीं है मेरे दोस्त, ये x दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है 572x41, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। उसने कहा है कि ये 9 से विभाज्य है, यानी ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित होती है, तो x का मान क्या होगा वो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती है तो क्या इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होता होगा? तो अंकों का योग कर लो बेटा, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, यानी अंकों का योग जो है वो 19 प्लस x आ रहा है। 19 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाए? तो आप कहेंगे जी 19 के बाद तो 27 ही 9 से डिवाइड होता है, तो बेटा इसे 27 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? x की जगह मुझे 8 रखना होगा। 19 में 8 जोड़ोगे 27 बन जाएगा, और ये 27 जो है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो उसने बस आपसे ये पूछा है x की जगह मैं क्या रख दूं कि ये संख्या जो है वो 9 से कट जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। आपने सभी अंकों का योग किया तो वो 19 आया, प्लस x भी है आपके पास अभी, तो x की जगह क्या पुट करूं कि ये 9 से कट जाए? तो आप लोगों को 8 पुट करना होगा। ठीक है भाई, कमेंट दिखाना। चलिए ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 इस क्वेश्चन का, 27 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के सामने दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है 6347, आपके सामने दिया हुआ है 6347, यहां पे स्टार लगा हुआ है और यहां पे 25 दिया हुआ है। आप लोगों से कहा है कि 11 से पूर्णता विभाजित करने के लिए, 11 से पूर्णता विभाजित करने के लिए स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए। कुछ बच्चों के कमेंट जो हैं वो 13 को लेकर हैं, तो परेशान क्यों होते हो भाई? बता दूंगा 13 का रूल भी, क्यों दिक्कत ले रहे हो, है ना? मत लो दिक्कत, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिए उसने कहा है ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाइए। 6 और 4 10 होते हैं, 10 में स्टार को जोड़ेंगे, और 10 और 5 15 होते हैं, यानी एक तरफ जुड़ के जो आ रहा है वो 15 प्लस स्टार आ रहा है। एक तरफ जुड़ के 15 प्लस स्टार, भाई 6 और 4 10, 10 में स्टार जोड़ेंगे फिर 5 जोड़ेंगे, 10 और 5 15 प्लस स्टार आ जाएगा। उसमें अब दूसरी तरफ 7 और 3 10, 10 और 2 12 हो जाएंगे, यानी हमें इसमें से 12 घटाना है। हमें क्या घटाना है? 12 घटाना है। बेटा ध्यान से सुनना, आप लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि एक एक अंक छोड़ के सबको जोड़ लीजिए, और फिर जिनको छोड़ा है उनको जोड़ लीजिए, या तो उनका डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए।
अगर ऐसा आता है तभी वो संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख लो वो 12 तो बनेगा नहीं। जीरो तब आएगा जब यहां 12 बनेगा, और 12 ये बन नहीं सकता क्योंकि 15 में कुछ जोड़ेंगे तो 15 से ज्यादा ही आएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि 11 कब आ सकता है अंतर? 11 तब आ सकता है जब यहां 23 बन जाए। भाई 23 में से 12 जाएगा तभी तो 11 बचेगा। अगर यहां कैसे भी करके मैं 23 बना दूं तो 23 में से 12 जाएगा, 11 बच जाएगा, और 11 जो है वो 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये संख्या तब डिवाइड होगी जब यहां 23 बनेगा। होगा या नहीं? तो मेरे दोस्त 15 में 8 जोड़ने से क्या 23 बन जाएगा? तो मेरे दोस्त यहां इस स्टार की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप स्टार की जगह 8 रख दीजिए। 15 और 8 23 हो जाएगा। 23 में से 12 जाएगा तो 11 बच जाएगा, और 11 11 से डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऊपर करना। नहीं, चलिए बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? स्टार की जगह 8 लिखना होगा। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? ये रहा बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 5a 7 2b, 5a 7 2b 11 से विभाज्य है। तो बेटा जोड़ो, 5 और 7 12 होगा, 12 प्लस बी हो जाएगा। जोड़ के कितना हो रहा है? 12 प्लस बी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ a प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से क्या घटाना है? a प्लस 2 घटाना है। कितना घटाना है? a प्लस 2 घटाना है, यही तो घटाना है। अब आप ये बताइए दोस्त मुझे, जब मैं इसे खोलता हूं तो क्या आएगा? 12 प्लस बी आएगा, माइनस ए आएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा। भाई मैंने खोल दिया ब्रैकेट। अब ये देखना, थोड़ी सी बात को समझना। 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा। 10 प्लस बी माइनस ए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्त, कि या तो यहां 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब आप इसे 0 बना नहीं सकते क्योंकि 10 में कुछ जुड़ेगा तो 10 से ज्यादा ही आएगा। 10 में कुछ जुड़ेगा तो 10 से ज्यादा ही आएगा मेरे दोस्त। तो हम b माइनस ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? b माइनस ए की वैल्यू जो है वो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। 11 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए, b माइनस ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। 10 में 1 जुड़ेगा तो वो 11 बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया 12 को माइनस क्यों किया आपने? 12 को माइनस बेटा देखो ना, 5 और 7 12, 12 प्लस बी तो ये आ गया, जो छूट गए थे उनको जोड़ लिया, 2 प्लस ए आ गया। तो बेटा इसको डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो मैंने डिफरेंस निकाला, तो 12 में से 2 गया, 10 आया, 10 प्लस बी माइनस ए आ गया। डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। मैं 11 ले आऊंगा क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता। तो इसे 11 लाने के लिए बेटा इसको 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 में 1 जुड़ेगा तभी तो 11 आएगा। मानते हो या नहीं? चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। a-2 क्यों किया? a-2 क्यों किया? देखो ना बेटा यहाँ माइनस लगा है, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस ए होगा, और ये प्लस जो है वो -2 हो जाएगा। इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ता। बस 12 में से 2 गए तो 10 बचा, 10 प्लस ये बच जाएगा। 10 में क्या जोड़ूं कि ये 11 से कट जाए? एक ही जोड़ दो भाई, 11 से 11 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 इसलिए आई है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए कमेंट, चलिए
क्वेश्चन ने कहा है यदि 6 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 6 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, आपसे कहा है ये वो संख्या है जो 44 से विभाजित होती है। बेटा 44 से विभाजिता का नियम आप लोग मुझे बताइए कि 44 से विभाजिता का नियम क्या होगा। तो आप कहेंगे जी इसे तोड़ लो, ऐसी संख्याओं में तोड़ लो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो क्या मैं इसे 11 गुणा 4 में तोड़ सकता हूं? तो आपने कहा जी 11 गुणा 4 में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आप लोग मुझे बताएंगे? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे बाद के 2 अंकों को देख लो, आपकी समझ में आ जाएगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर बाद के 2 अंक जो हैं वो 4 से कट गए तो संख्या भी 4 से कट जाएगी, और अगर बाद के 2 अंक ही 4 से नहीं कटे तो संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। अगर उसने कहा है ये विभाजित होती है 44 से, तो ये बाद के 2 अंक 4 से कटते होंगे। अगर मैं यहां 0 रख देता हूं, 0 टू 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर y की वैल्यू दोस्त 1 रख देता हूं तो आप कहेंगे 12 जो है वो 4 से कट जाएगा। y की जगह 2 रखूंगा, 22 नहीं कटेगा, लेकिन y की जगह 3 रखूंगा तो ये जो है वो 32 जो है वो 4 से कट जाएगा। 4 रखूंगा तो नहीं कटेगा, लेकिन y की जगह 5 रखूंगा तो 52 जो है वो 4 से कट जाएगा। 6 रखूंगा नहीं कटेगा, लेकिन y की जगह 7 रखूंगा तो ये 4 से कट जाएगा। 8 रखूंगा तो नहीं कटेगा, y की जगह 9 रखूंगा तो 92 जो है वो 4 से कट जाएगा। यानी अगर मैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या देखता हूं तो y की ये वैल्यू पॉसिबल है। यहां 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। अब दूसरा हमें देखना है कि ये 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आपने इनको जोड़ना है, एक में x जोड़ा प्लस प्लस y जोड़ा, तो ये संख्या जो है 1 प्लस x प्लस y आ गई। आगे क्या? अब उसमें से आपको घटाना है क्या? 5 और 1 6, और 6 और 2 8 घटाना है। 8 घटा दिया मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। तो उसने पूछा है x प्लस वाई बराबर होगा, किसके बराबर होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर मैं 8 में से, अगर यहां कैसे भी करके मैं 8 बना दूं तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा, और 0 या 11 का मल्टीपल जब होता है तो संख्या 11 से डिवाइड होती है। क्या ये संख्या 8 बन सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन सकती है। अगर इसकी जगह आप 7 लिख दो, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई की ही वैल्यू उसने पूछी है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू 7, 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा। तो x प्लस वाई जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा जी x हम लोग क्या ले सकते हैं? अगर y हमने 1 लिया है तो x हम लोग 6 ले सकते हैं। y हमने 3 लिया है तो x हम लोग 4 ले सकते हैं। y हमने 5 लिया है तो x हम लोग 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल 7 लाना है। y हमने 7 लिया है तो x हम लोग 0 ले सकते हैं। ये वाला केस हम लोग नहीं ले सकते, ये वाला केस हम लोग नहीं ले सकते। पर उसने इतना ड्रामा आपसे पूछा ही नहीं है, वो तो इस योग की बात आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा x प्लस वाई की जगह 7 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? 7 और 1 8 होगा, और 8 में से 8 जाएंगे तभी 0 बचेगा, तभी 11 से डिवाइड होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो डिफरेंस 0 लाने के लिए मुझे इस ब्रैकेट को 8 बनाना होगा। एक में क्या जोड़ दूं कि ये 8 बन जाए? तो आप कहेंगे x प्लस वाई को 7 बनाना होगा, और उसने x प्लस वाई की ही वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है भाई, दिखाना कमेंट। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, कोई नहीं, x की वैल्यू 6 भी पॉसिबल है, y की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 4 भी पॉसिबल है, y की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, y की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, y की वैल्यू 7 भी पॉसिबल है। 9 रख के भाई तो हो जाएगा।
9 रखें, किसकी जगह 9 रखें बेटा? 9 रखेंगे, 9 और 1 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा गुड़िया, 2 आएगा, फिर डिवाइड थोड़ी ना होगा। मतलब क्या दिक्कत आई इसमें है? कौन सा गलत क्वेश्चन पढ़ा दिया मेरे दोस्त? बताओ कौन सा गलत क्वेश्चन पढ़ा दिया आप लोगों को? कमेंट नीचे कर दो, बिल्कुल नीचे। एक्स प्लस वाई 7 क्यों लिए हैं? पहले मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बताओ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, अगर मैं आपके सामने लिखूं, ये लिखूं 2 3 4, जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिख दी A B C D E F G H, ये मैंने आपके सामने संख्या लिख दी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाओ। A प्लस सी प्लस ई प्लस जी, A प्लस सी प्लस ई प्लस जी, इन सबको जोड़ के डिफरेंस कर दो बेटा, जो छूट गए हैं उनको जोड़ दो। बी डी एफ एच, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। यही तो रूल मैंने बताया है 11 का, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। मल्टीपल यानी या तो 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए या 33 आना चाहिए, ऐसे ही बताया है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ देखिए मेरी बात को समझना मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहाँ पे ये जो है 44 से डिवाइड होता है, तो 44 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या को 11 और 4 दोनों से डिवाइड होना होगा। अगर मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखता हूं, तो आपसे मैं ये कहूंगा कि बाद के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो y की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 12 भी 4 से कटता है, y की वैल्यू 3 लिखूंगा तो 32 भी 4 से कटता है, y की वैल्यू 5 लिखूंगा तो 52 भी 4 से कटता है, y की वैल्यू 7 लिखूंगा तो 72 भी कटता है, और y की वैल्यू 9 लिखूंगा तो 92 भी 4 से कटता है। अब मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, तो बेटा जोड़ो ना, 1 प्लस एक्स प्लस वाई में से 5 और 1 6 2 8 को घटाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नो आंसर नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में नो आंसर नहीं होगा। देखिए अब आप एक बात सुनिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें से 8 को घटाना है, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, ऐसा ही तो बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे 0 लाना है, तो यहां 8 बनाना होगा, 8 में से 8 जाएगा तभी 0 आएगा। अगर मैं 11 लाना चाहता हूं, तो यहां मुझे 19 बनाना होगा, 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं इसे 8 बनाना चाहता हूं, तो x प्लस वाई को 7 लिखना होगा। उसने x प्लस वाई की वैल्यू ही पूछी है, आपने 7 लिख दिया। अगर मैं इसे 19 बनाना चाहता हूं, तो इसे जो है मुझे 18 लिखना होगा। 18 और 1 19 तभी तो होगा, उस केस में x प्लस वाई की वैल्यू 18 होगी। तो 18 तो ऑप्शन है नहीं। बाकी अगर 18 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, y को भी 9 ले दो, x को भी 9 ले दो, तो वो 18 भी बन सकता है। ये भी वैल्यू पॉसिबल है, x की 9 ले दो और y की 9 ले दो, ये भी वैल्यू पॉसिबल है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन नहीं है, इसलिए 18 नहीं बनाएंगे हम लोग, क्या है इसे 8 बनाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक 6 अंकों की संख्या आप लोगों के सामने है, 4x 4y 4x 4y और 9 6 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये किससे विभाजित होता है? ये 88 से विभाजित होता है। तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आप लोग मुझे बताएंगे? तो आप कहेंगे 11 और 8 होता है। 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 88 का डिविजिबिलिटी रूल 11 और 8 होता है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुन लेना, अगर पिछले पे उलझे रहोगे तो आगे बेटा मैं नहीं समझा पाऊंगा फिर।
अब आप ये देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो जब आप y की जगह 0 रखोगे तो देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है अगर हम 8 से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 1 रखिए, 8 एकम 8 दूनी 16, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। y की वैल्यू 2 रखिए, 8 तिया 24 कट जाएगा। y की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखेंगे यहां तो 29 296 हो गया, 8 तिया 24, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56। y की वैल्यू 3 रखेंगे, 8 चौक 32, नहीं कटेगा। y की वैल्यू 4 रखेंगे, एकदम कट जाएगा। y की वैल्यू 4 रखेंगे, एकदम कट जाएगा। y की वैल्यू 5 रखेंगे, नहीं कटेगा, लेकिन y की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो एकदम कट जाएगा। यानी ऐसे ही 7 रखने पे नहीं कटेगा, 8 रखने पे तुरंत कट जाएगा, 9 रखने पे नहीं कटेगा, 0 रखने का हमने देख ही लिया है। तो ये वैल्यू y की पॉसिबल है जो इसे 8 से डिवाइड करेंगी। ये बात समझ में आ गई क्या? ये क्लियर बात समझ में आ गई। अब मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार देखना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? 11 का कहता है एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो। 4 + 4 कितना होगा? 8। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में से दोस्त घटा दो x + y + 6 को, यानी 6 + x + y को आप लोग घटा दो। मानते हो या नहीं? अच्छा एक बात मुझे बताओगे, अगर मैं यहां इसे खोल दूं 17 - 6 -x -y लिख सकता हूं, हाँ या ना? 17 में से 6 गए तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 11 बचेगा, माइनस ये x + y हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे दोस्त, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे दोस्त। 11 में से क्या घटाऊं कि वो 0 आ जाए? तो आप कहेंगे पहले तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आ सकता है, देखना थोड़ा ध्यान से, या तो 0 आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा, या 11 आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। मेरे दोस्त मुझे जो है 11 में से क्या घटाऊं, 11 में से क्या घटाऊं कि ये 0 आ जाए? तो आप कहेंगे 11 ही घटा दो। 11 में से 11 घटाओगे तभी तो 0 आएगा। और अगर आप 11 लाना चाहते हो तो इस वैल्यू में को क्या रख दूं? 11 में से 0 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो x + y की दो वैल्यू पॉसिबल है। x + y की वैल्यू या तो 11 पॉसिबल है, या फिर x + y की वैल्यू पॉसिबल है मेरे दोस्त 0। ठीक है, अगर 11 लिखोगे तो 11 में से 11 जाएगा, 0 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर x + y को 0 रखते हो तो 11 में से 0 जाएगा तो 11 भी डिवाइड हो जाएगा। मेरे दोस्त अब x + y जो है वो 11 लाना है। y अगर 0 रखता हूं तो x 11 से 2 अंकीय संख्या है, जबकि लेना सिंगल अंकीय संख्या है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू केवल यहां पॉसिबल है। y को भी 0 रख दो, x को भी 0 रख दो, उस केस से आंसर आ नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी आंसर 0 नहीं है। अगर y की वैल्यू 2 रख दूं, बेटा ये केस तो हो गया खत्म, क्योंकि कोई आंसर ही मौजूद नहीं है। y की वैल्यू को 2 रख देता हूं तो x की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। y की वैल्यू को 4 रख देता हूं तो x की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा। और y की वैल्यू को 6 रख देता हूं तो x की वैल्यू को 5 लेना होगा। और y की वैल्यू को 8 रख देता हूं तो x की वैल्यू को 3 लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा क्या? ये 4 वैल्यूज आपकी पॉसिबल हैं। बस वैल्यू आपके सामने ये पूछी गई है, x + 2y का मान। x की वैल्यू 9 रखिए, रख दी भाई। y की वैल्यू 2 रखिए, 2 दूनी 4, क्या 13 आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है। और रख के देख लीजिए। x की वैल्यू 7 रखिए, y की वैल्यू दोस्त 4 रखिए, 4 दूनी 8, 8 7 15 है, नहीं है बिल्कुल भी। x की वैल्यू 5 रखिए, यहां 5 रख दी। y की वैल्यू 6 दूनी 12, 5 17 ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। x की वैल्यू 3 रखिए, रख दी। y की वैल्यू 8 रखिए, 8 दूनी 16, 19 ऑप्शन में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त आपको ये बवाल करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ये बवाल करने की जरूरत नहीं थी। जब एक ऑप्शन मैच कर गया तो बाकी कोई भी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप लोग जो है केवल ये फंडा आप लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई? क्लियर समझा दिया है। 88 का नियम ये कहता है कि संख्या को 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। बेटा ये केस पर विचार जरूर करना होगा। y को 0 इसलिए नहीं ले सकते बेटा, अगर ये x + y है, चलो मैं इसको 0 ले देता हूं, 11 में से 0 जाएगा, 11 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो x प्लस वाई को आप जीरो लेने की बात कर रहे हैं, तो y को जीरो ले दिया तो आपको x को भी जीरो लेना होगा, तभी जीरो आएगा। अगर x को भी जीरो ले दिया और y को भी जीरो ले दिया तो आंसर तो जीरो आएगा, जीरो ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए मैं इस वाले केस की मना कर रहा हूं। पॉसिबल तो है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये केस पॉसिबल नहीं है। हाँ, रख सकते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्त? 0 + 11, 11 नहीं है, हमेशा 2 अंकीय संख्या नहीं ले सकते। ये मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा सकती है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा सकती है। आप ऐसा नहीं है कि इसे 10 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 12 ले लेंगे। ये सिंगल डिजिट संख्या है, सिंगल डिजिट संख्या। टाइम नहीं लगेगा। जब आप इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे तो आप थोड़ी सी ही देर में क्वेश्चन को कर देंगे। चलिए भाई, मैंने बता दिया, जीरो रखने पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने जीरो को काट दिया है। देखिए 15 ऑप्शन में है, 15 आंसर होगा। है ऑप्शन में 15 कहीं? देखो, दोबारा समझ लो। ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपसे कहा है 88 का नियम, बेटा कमेंट मत करना, और कमेंट नहीं करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। 88 का नियम ये कहता है कि संख्या को 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो अगर मैं 8 का नियम लगाता हूं तो यहां 0 रखने से ये भी 8 से कट जाएगा। जब मैं 2 रखूंगा तब भी 8 से कट रहा है, 4 रखूंगा, 6 रखूंगा, 8 रखूंगा तब भी ये 8 से कट रहा है। यानी कि y की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये आप लोग सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। अब मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। फिर मैंने एक एक अंक छोड़ के जोड़े, 4 और 4 8 और 9 17 हो जाएगा। उसमें से घटा दिया x प्लस वाई प्लस 6 घटा दिया। ठीक है भाई। माइनस जब मैं इसे खोलूंगा 17 में, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 17 में से 6 जाएगा, 11 बचेगा, माइनस कॉमन ले दिया, ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप ये बताइए 11 में से क्या घटाऊं कि ये 11 का मल्टीपल हो जाए? तो आप कहेंगे या तो x प्लस वाई को 0 रख दो, 11 में से 0 जाएगा तो 11 11 का मल्टीपल होता है, या फिर x प्लस वाई को 11 रख दो, 11 में से 11 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी आपके दिमाग में केवल दो वैल्यू आई, या तो x प्लस वाई 0 होना चाहिए या x प्लस वाई 11 होना चाहिए। अगर x प्लस वाई 0 है, ये 0 तब आएगा जब y की वैल्यू 0 लेंगे और x की वैल्यू भी 0 लेंगे। तो बेटा उस केस में आंसर हम लोगों को दिया नहीं है, इसलिए मैंने इस केस को काट दिया है। मुझे ये वाला केस सेटिस्फाई करना है। अगर मैं y की वैल्यू को 2 लेता हूं, x प्लस वाई 11 होना चाहिए, y की वैल्यू को 2 लूंगा तो x की 9 होगी, तभी तो 11 आएगा। y को 4 लूंगा तो x की वैल्यू 7 होगी, y को 6 लूंगा तो x की वैल्यू 5, y को 8 लूंगा तो x की वैल्यू 3। इसमें से एक ही ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, इतने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद जो है ना आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप लोग चाहते ही नहीं है क्वेश्चन को समझना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 732। अच्छा, इसमें 70 का नियम पूछ लिया है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। 7 का नियम वाला क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लीजिए, वैसे ही आप लोग इतना कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। 70 वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये रहा क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। ये मत कहना जी 70 का क्यों नहीं कराया, पीडीएफ में लाया हूं तो कराने के लिए ही लाया हूं, पीडीएफ में लाया हूं तो कराने के लिए ही लाया हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले आ गया है इसलिए उसे थोड़ा सा बाद के लिए रखा है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताओ। यदि y के न्यूनतम मान वाली, सबसे पहले उसने कहा है y का मान जो होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 342 दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, x18 दिया हुआ है, y6 दिया हुआ है। आपसे कहा है कि ये 72 से डिवाइड होती है,
तो 72 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। अगर संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बाद के 3 अंक आप लोग देख लो, बाद के 3 अंक आप लोग देख लो। अगर बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब उसने कहा है कि y का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, y का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो y का मान न्यूनतम होगा बेटा कैसे, अगर मैं 0 रखता हूं तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 एकम 8 6 नहीं होगा। अगर y 0 से अलग 1 रखता हूं, ये भी तो न्यूनतम है, 8 एकम 8 16 कट जाएगा। यानी ये बात तय हो चुकी है कि y का मान सबसे कम जो है वो 1 है, और यही बात जो है हम लोगों ने सेट कर दी। ठीक है भाई, y की वैल्यू 1 आ चुकी है, यहां क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब आपको ये संख्या 9 से डिवाइड करनी है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग कर लो। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 2 18, 4 22 और 3 25 हो जाएगा। 25 में x जोड़ दूं, 25 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे x की जगह 2 लिख दो, 25 और 2 27 होता है और ये 9 से कट जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है, बस यहां पुट कर दो। x की वैल्यू 2 आ चुकी है, 2 दूनी 4 होगा, और y की जगह 1 आ चुका है, 5 एकम 5 होगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है जी फिर 13 कैसे आया, बेटा वैल्यू रखो, y की जगह 2 रखो, y की जगह 2, 2 दूनी 4, x की जगह जो है वो 9 रखो, 9 और 4 13 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब आप कहोगे ये भी तो कर सकती हैं, जिंदगी में भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, वो 2 ऑप्शन क्यों देगा। आप इन वैल्यूज को रख के देख लो, एक भी वैल्यू लाई नहीं करेगी, एक भी वैल्यू ऑप्शन में नहीं दी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। ये आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा लेवल उठा दूं, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि लेवल को उठाया जाए, आप लोग उसी लेवल पे पढ़ना चाहते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 72 का नियम पूछा है, फिर से 72 का नियम पूछा है। संख्या को लिख लीजिए, आपने संख्या को लिख लिया, 389 लिख लिया, x63 लिख लिया, आगे क्या है 78y लिख लिया। ठीक है भाई, आपसे कहा है 72 से विभाजित होता है, तो एक साइड अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 72 से वो संख्या डिवाइड होंगी जो 9 और 8 दोनों से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब देखो अगर 8 की बात करता हूं, 8 से डिवाइड होने वाली संख्या बाद के 3 अंक हैं, तो डिवाइड करिए एक बार। 8 नाम 72 होता है, 72 होगा तो 6 बचेगा, 6 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे हमेशा 4 लगाने से 8 से कटेगा, 64 ही 8 से कट सकता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। भाई 8 नाम 72, 6 बचेगा, 6 के आगे क्या लगाने से वो 8 से कटेगा, तो 6 की लाइन में 64 ही 8 से कटता है, तो y की जगह हमें वैल्यू 4 रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो उसने कहा है ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, तो अंकों का योग कर लो। यहां आपने 4 रखा है, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 6 28, 28 और 9 37, 37 और 8 45, खत्म हो गया, 45 9 से कट जाता है। अब यानी मुझे 3 प्लस x को 9 से डिवाइड होने वाली संख्या बनानी है, यानी 3 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे x की जगह 6 लिख दो, x की जगह क्या लिख दो, x की जगह 6 लिख दो। 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, y की वैल्यू 4, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 36 और 28 जो होते हैं वो 64 होते हैं, और 64 का वर्गमूल जो है वो 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन का जवाब, क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 70 वाला क्वेश्चन अभी आपका बचा हुआ है, 7 का नियम, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 70 का भी हो जाएगा, और 13 का कोई क्वेश्चन टकराएगा तो 13 का भी करा दूंगा।
आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से साथ देंगे तो दोस्त बहुत कुछ करा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग ही आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप लोग ही आगे नहीं बढ़ने देंगे तो बेटा कैसे करा पाऊंगा चीजों को, है ना। आपके सामने संख्या दी है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 5 की पावर 75। ठीक है, उसने पूछा ये संख्या ये किससे विभाजित होता है। ठीक है, अब नहीं बनाने जिसने परिणाम बैच में नोट्स बना लिए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे कम पावर को कॉमन ले लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे कम पावर कॉमन आ जाती है, 5 की पावर 71 कॉमन आ चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 5 की पावर 71 कॉमन आ गई है तो यहां 1 बचेगा, 71 पावर कॉमन आ गई है, यहां 72 है, 5 की पावर 1 बचेगा, 5 हो जाएगा। यहां से 71 पावर कॉमन आ गई है, 2 बची, 5 की पावर 2 25 होता है। यहां से 71 पावर कॉमन आ चुकी है, 3 बची, 5 की पावर 3 125 होता है। और यहां से 71 कॉमन आ गई, 4 पावर बची, 5 की पावर 4 625 होता है। क्या ये बात क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 71 लिखा हुआ है यहां। यहां देखो 5 और 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 और 1 21 को 1 हासिल लगे 2। भाई 5 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे। और यहाँ 6 और 1 7 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 781 ही आएगा। क्या एक बार देख लो, 781 ही आएगा। अब बच्चे आपको इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस आप ये देख लो कि क्या ये संख्या किसी से डिवाइड हो रही है। तो 69 से काटेंगे बेटा, नहीं कटेगी। 89 से ये संख्या नहीं कटेगी। 73 से ये संख्या नहीं कटेगी। आंसर 71 हो जाएगा। 71 एकम 71, 7 बचेंगे। 71 एकम 71 पूरी पूरी कट रही है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 71 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, आपके लिए बहुत कुछ रखा हो, आप टेंशन मत लिया करो किसी बात की। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आपसे पूछा ही एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाजित होगा। निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाजित होगा, वो ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे साथी एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इसे एक काम करिए, 3 की पावर 50 लिखा रहने दीजिए, पूरे एक्सप्रेशन को ही 3 की फॉर्म में तोड़ लीजिए। आपने इसे क्या लिख दिया, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो। और बाहर कितनी पावर है, 26 पावर है। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो, बाहर 18 पावर है। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, बाहर 28 पावर है। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, बाहर 29 पावर है। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या ये चीज समझ में आ गई दोस्त। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये 3 की पावर 50 दिया हुआ है, पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 3 की पावर 52 हो जाएगा। यहां 3 की पावर 54 हो जाएगा। यहां 3 की पावर जो है वो 56 हो जाएगा। और यहां 3 की पावर जो है वो 58 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, चलिए, 3 की पावर 50 को सबसे छोटी पावर आपने कॉमन ले ली, तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा। और यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 6। और यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 8। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जाएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो 3 की पावर 50 है, बस आपको इन्हें खोलना है। 1 प्लस 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। और 3 की पावर 6 का मतलब होता है 81 में 9 की गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 729 होता है। और 3 की पावर 8 का मतलब होता है 729 में 9 की गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26 को 6 हासिल लगे 2, 9 सत्ते 63 और 2 65 हो जाएगा। बस आपको इसे देखना है बेटा, जोड़िए एक बार। 9 और 1 कितना होगा, 9 और 1 10 होगा, 10 और 1 11, 9 20 और 1 21 को 1 हासिल लगे 2,
6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 को 8 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13 को 3 हासिल लगा 1, और यहाँ हो जाएगा 7। तो बेटा अब ये देख लीजिए ये संख्या जो है ये किससे डिवाइड होती है, ये वाली संख्या किससे डिवाइड होती है। तो आपने कहा 11 से कटेगी क्या, 8 7 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 जाएगा, 11 से कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। 5 से नहीं कटेगी, 7 से, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना 3 31, 7 से भी नहीं कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ क्वेश्चन बेटा, 3 स्टेप मैंने लिखे हैं। हाँ इतने बड़े नहीं आते साहब, मैं लिखवा के नहीं लाया हूं, 2023 का ही क्वेश्चन है। ओम प्रकाश नैन जी, मैं लिखवा के नहीं लाया हूं, 2023 का ही क्वेश्चन है, और 2020 का पेपर उठा के देखना, पता लग जाएगा कितने बड़े आते हैं कितने बड़े नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बच्चे फटाफट मुझे 26वां क्वेश्चन एक बार मुझे बताइए। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा 3 7 11 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 7 11 से विभाजित होने वाली संख्या। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 7 11 13 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, जो संख्या 3 7 11 से डिवाइड होंगी समझ जाना वो 231 से भी डिवाइड होंगी, इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होंगी, इनका प्रोडक्ट करके 231 आएगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या 7 11 13 से डिवाइड होती है तो 1001 से भी वो डिवाइड होगी, ये इनका प्रोडक्ट जो है वो 1001 आएगा। बच्चा इसका तो एक डायरेक्टली तरीका होता है, जब भी वो आपसे कहेगा कि ये संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड होती है तो वो हमेशा आपको 6 अंकीय संख्या देगा, वो हमेशा आपको 6 अंकीय संख्या देगा। और 6 अंकीय संख्या का फॉर्मेट जो होगा वो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, एबीसी एबीसी का फॉर्मेट होगा। इस तरीके का फॉर्मेट होगा तो वो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, एबीसी एबीसी का फॉर्मेट होगा। यानी अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 343, फिर से 343, तो समझ जाना ये 7 से 11 से 13 से 1001 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 516, फिर से 516, तो समझ जाना कि ये 7 11 13 से डिवाइड होगी। कोई संख्या लिखी हुई है 923, आगे भी 923, तो समझ जाना ये 7 11 13 से डिवाइड होगी, 1001 से डिवाइड होगी। यानी कहने का मतलब है अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिवाइड होती है तो आप समझ जाना वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी। किस फॉर्मेट में होगी, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी। अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिवाइड होती है तो वो हमेशा आपको 6 अंकीय संख्या देगा, वो हमेशा आपकी बच्चा क्या होगी, आपकी बच्चा 1001 से डिवाइड होगी, तो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जी अगर यहां 5 अंकीय संख्या दे दे, वो कभी भी नहीं देगा। 5 अंकीय संख्या देगा तो क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, कभी भी नहीं देगा, ना आज तक किसी एग्जाम में पूछा है ना आगे पूछेगा। अब सवाल उठता है जब वो 3 7 11 की बात कर रहा होता है, जब वो 3 7 11 की बात कर रहा होता है तब क्या करेंगे। ठीक है, वर्दी चाहर, बेटा एक बार क्वेश्चन फिर से लिख दो, इसका कमेंट पढ़ना भाई, वर्दी चाहर का कमेंट पढ़ना है ना। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कभी भी आप लोगों से 7 11 13 का नियम पूछा जाता है तो वो हमें हमेशा 6 अंकीय संख्या देगा। वो 6 अंकीय संख्या जो होंगी वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट की होंगी। किस फॉर्मेट की होंगी, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट की होंगी। लेकिन अगर वो आपसे कभी 3 7 11 का नियम पूछ लेता है, 3 7 11 का नियम पूछ लेता है तो हमें उस संख्या को 231 से विभाजित करके देखना होगा। कैसे विभाजित करके देखना होगा थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने समझा रहा हूं। उसने एक 5 अंकों की संख्या दी है 676 XY, 676 XY। बेटा ध्यान से समझना, उसने कहा है ये संख्या 3 7 11 से डिवाइड होती है।
अगर ये संख्या 3, 7, 11 से डिवाइड होती है तो ये तो आप समझ गए कि ये संख्या 231 से जरूर डिवाइड होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 231 है। ठीक है भाई, यानी कि इस संख्या को आपको 231 से विभाजित करके देखना है। अब सवाल उठता है जी, ये क्या वैल्यू लूं, एक्स और वाई की मैं क्या वैल्यू लूं? ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, सबसे छोटी वैल्यूज से स्टार्ट कर लीजिए। आप लोग ये करिए कि x और y को 0 पुट कर लीजिए। x और y को मेरे दोस्त 0 पुट कर लीजिए। आप लोग यहां 0 0 पुट कर लीजिए। भाई 676 तो आपने ऐसे ही रहने दिया। आपने ये देख लिया कि भाई मैं सबसे छोटी वैल्यूज ले लेता हूं, फिर देखता हूं ये 231 से डिवाइड होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपने डिवाइड किया, 231 दूनी कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 462 हो जाएंगे। आपने कहा जी 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। फिर आपने 0 उतार ली, ये डिवाइड नहीं होगा, आपने एक 0 लगाई, एक और 0 उतार ली। अगर मैं 231 छिक्का देखूं तो 6 एकम 6, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1 नहीं। अगर मैं यहां 7 की गुणा कर दूं, देखो बच्चे यहां 7 की गुणा कर दूं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। ये होगा या नहीं? गड़बड़ आ रहा है क्या भाई? एक बार ये 231 ही है ना, अगर मैं 6 की गुणा करता हूं तो कितना आएगा? 231 दूनी कितने होते हैं? 462 होते हैं। 6 में से 2 गए 4 बचेगा। ओहो गलती कर दी बेटा घटाने में, 6 में से 2 गए 4 बचेगा। देखो ध्यान से, 6 में से 2 गए 4 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा। अब बेटा यहां 0 उतार लीजिए। आपने इसे 9 बार काट दिया, 9 एकम 9 होगा, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। फिर आपने देखा 10 में से 9 गया 1, यहां कितना? 13 में से 7 गए 6 और यहां कुछ नहीं बचेगा। आपने 0 उतार ली। 231 तिया कितने होते हैं बेटा? 693 होते हैं। अब यहां जो है वो समझने वाली चीज है, यहां जो है वो समझने वाली चीज है। हाँ 1 मिनट इस बच्चे के क्वेश्चन को रहने देना, मैं देखूंगा। यहां जो है वो समझने वाली चीज है। अगर यहां 693 होता तो क्या ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? और उसने कहा है 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, यानी 231 से पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए मुझे यहां 693 करना पड़ेगा। 693 तब होगा जब यहां मैं 83 जोड़ दूंगा। इसका मतलब ये संख्या जो ली है मैंने 83 कम ली है, यानी कि एक्चुअल में जो संख्या रही होगी वो ये रही होगी। मैंने इसमें 83 जोड़ दूंगा तो ये संख्या जो है वो 231 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर 231 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो ये 3, 7, 11 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब आप कंपैरिजन कर लो, 676 तो आपके सामने ऐसा ही लिखा हुआ है। x की जगह क्या है बेटा? 8 दिया हुआ है और y की जगह 3 दिया हुआ है। बस x की जगह 8 पुट कर दो, 8 तिया 24 हो जाएगा, और y की जगह 3 पुट कर दो, 5 तिया 15 हो जाएगा। 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचेगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूंगा। 2898A 65B 65B और ये 30 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या पूछा है? ए और बी का योग क्या होगा? ए और बी की हटा दो, नीचे ले आओ कमेंट, बिल्कुल लास्ट में ले आओ। अब बच्चे मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई? बताइए क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी है? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को सुनिएगा बेटा। एक क्वेश्चन पे इतना ध्यान दे रहा हूं, आगे के क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। एक 5 अंकों की संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है 676XY। ये संख्या किससे डिवाइड होती है? 3, 7, 11 से डिवाइड होती है। तो 3, 7, 11 का मल्टीपल ये संख्या 231 से भी डिवाइड होती होगी। आपने 231 से इस संख्या को डिवाइड करना है। आपको पता नहीं है x और y की वैल्यू क्या है। x और y की वैल्यू सबसे छोटी ले लो 0 0, इससे तो छोटी कुछ हो ही नहीं सकती। आपने क्या कहा? 231 से इसको डिवाइड करके देखा। लास्ट वाली संख्या को हमेशा ज्यादा बार लेना है, तो 231 तिया 693 हो जाएगा। यानी यहां अगर 693 होता तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता?
693 बनाने के लिए क्या मुझे 83 जोड़ना होगा? तो इस संख्या में आप लोग 83 जोड़ दो। ठीक है, इस संख्या में आप लोग 83 जोड़ दो, यानी ये आपको पता चल गया कि जो छोटी से छोटी संख्या ली थी वो 83 कम ली थी। तो इसमें बेटा 83 जोड़ देंगे तो ये वो संख्या हो जाएगी जो पूरी की पूरी विभाजित होगी। ये वो संख्या हो जाएगी जो पूरी की पूरी विभाजित होगी। तो मेरे साथी आपने कहा पूरी पूरी विभाजित होती है, तो कंपैरिजन करेंगे, x की वैल्यू 8 आएगा, y की वैल्यू 3 आएगा। नो रख के भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी, फिर यहां छोटी वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही फंडा याद रख लो, या तो 9 से क्वेश्चन कर लो या 0 से क्वेश्चन कर लो। ठीक है भाई, तो यहां क्या होगा, यहां क्या है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू दोस्त 3 है। तो x की जगह 8 रखिए, 8 तिया 24 हो जाएगा, y की जगह 3, 5 तिया 15, 24 में से 15 जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, हर बार 0 रख के देखना। 0 ही क्यों लिया है? 0 सबसे छोटी संख्या लिया है भाई, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो 676 से स्टार्ट हो। तो इसमें कितने की कमी रह गई वो मुझे यहां से पता चल जाएगा। भाई 83 कम लिया है तुमने, तो 83 मैंने जोड़ दिया, ये एक्चुअल संख्या थी वो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आप लोगों को, 3 7 11। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार और कर लीजिए आप लोग, आपका डाउट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बीच में कभी भी एक्स नहीं देगा, हमेशा लास्ट वाली, बीच में एक्स दे दिया तो भाई फिर नहीं होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा दोस्त, बीच में कभी भी एक्स नहीं देगा, हमेशा वो दोनों डिजिट लास्ट में देगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, किससे डिवाइड हो रहा है भाई? 3 7 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 7 11 का नियम 231 का नियम होता है, तो फटाक से आप लोग डिवाइड कर लो, 231 से डिवाइड कर लो, सबसे छोटी संख्या ले लो। 750 तो लिखोगे लिखोगे, सबसे छोटी संख्या ले ली 00। ठीक है भाई, अगर 231 से देखूंगा 3 बार तो 693 हो जाएगा। कितना बचेगा? 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। यहां 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा। उतार क्या लूं? 0। 231 दूनी 462 होते हैं, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से 4 गया, 1, एक और 0 उतार लो। 231 पंजे ले देता हूं, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। अब देखो, अगर यहां 1155 होता तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? अगर ये 1155 होता तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? यानी मैंने कितना कम लिया है? तो आप कहेंगे इसमें से घटाओ, आपने जो कम लिया है वो 75 कम लिया है। भाई अगर 75 और जोड़ दूंगा तो क्या ये 1155 ही नहीं बन जाएगा? यानी कि मेरे दोस्त आपने जो संख्या कम ली है, ये वाली संख्या कितनी कम है इससे? आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, तो 75 कम आपने संख्या ली है। तो भाई 75 और जोड़ो। एक्चुअल में ये जो संख्या थी वो 75,075 थी। कितनी थी? 75,075। यहां से पता चलेगा कि आपने जो संख्या ली है वो कितनी कम ली है। तो यहां से पता चल गया आपने जो संख्या ली है वो 75 कम ली है। तो मेरे दोस्त 75 यहां जोड़ दो। ठीक है, ये वो संख्या हो गई जो 3 7 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी और 750 से स्टार्ट हो रही होगी। बाद के दो अंक को कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू 7 आएगी और क्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी। बस रख दो, पी की जगह 7 रख दो और क्यू की जगह 5 दूनी 10 रख दो। आंसर जो है 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। शाम वाला प्रैक्टिस सेट कर लिया करो अगर इतनी ही दिक्कत आती है, इतनी ही दिक्कत आती है बेटा, शाम वाला प्रैक्टिस सेट कर लिया करो, फायदामंद रहेगा वो आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब उस गुड़िया का मैं एक क्वेश्चन ले देता हूं। उस गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा था, आप लोग भी बताएंगे अगर डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, गुड़िया है या गुड्डा है, जो भी है मेरे दोस्त। हाँ देखिए, 30 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? 30 का डिविजिबिलिटी रूल कहेगा 10 और 3 से कटने वाली संख्या जो होगी वो हमेशा 30 से डिवाइड होगी। तो 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, ये बात तो तय हो चुकी है। तो बी की जगह 0 आना चाहिए दोस्त, ये बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 से वो संख्या कटेगी जब बेटा वो लास्ट में आप लोगों के 0 होगा। ठीक है, अब 3 से कटने वाली संख्या होती है अंकों का योग। अब आप देखिए, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 11 और 8 19 और 9 कितना 28, 28 और 2 30, 3 से कट गया। 8 प्लस ए,
यानी इनका मान जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो एक ही जगह मैं कितना रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं। 8 4 एक ही जगह सबसे पहले मैं 1 लिख सकता हूं, 8 और 1 9 होगा। एक ही जगह मैं 4 लिख सकता हूं, 8 और 4 12, 3 से कटेगा। एक ही जगह मैं 7 लिख सकता हूं, 8 7 15, 3 से कटेगा। अब कोई वैल्यू नहीं बन सकती है। ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। उसने a प्लस बी का मान आपसे पूछा है, तो b की तो 0 आ चुकी है। 1 रखेंगे तो ये भी पॉसिबल है, 4 रखेंगे तो ये भी पॉसिबल है, 7 रखेंगे तो ये भी पॉसिबल है। जो भी ऑप्शन दिया हुआ हो, एक ही ऑप्शन दिया होगा, इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप लोगों को दिया होगा। बच्चे एक जवाब दे रहे हैं, एक क्यों बेटा, 4 क्यों नहीं होगा? या तो उसने न्यूनतम बोला होगा तो 1 हो जाएगा। अगर उसने न्यूनतम नहीं बोला होगा तो मेरे दोस्त इसमें से कोई सा भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था बेटा। ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन मतलब बताना ठीक नहीं रहता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, पर कोई नहीं, आपने बात ही ऐसी बोल दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 एक बार मुझे आप लोग बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था 3 5 गुणा 6 भी तो हो सकता है, 5 6 कैसे हो जाएगा? 5 6 कैसे हो जाएगा? 5 गुणा 6, हाँ 5 गुणा 6 भी हो सकता है, 5 गुणा 6 भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा करना क्यों है? 10 गुणा 3 से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 6 में भी आप लोगों को 2 और 3 का नियम देखना पड़ेगा। ठीक है, कितने बजे होता है? 8 बजे प्रैक्टिस सेट होता है, उससे जुड़ जाया करो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। देखिए, अब तक जो हम लोगों ने कहा था, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 3 7 11 का नियम पढ़ा था। अब जो हम लोग देख रहे हैं बेटा वो 7 11 13 का नियम देख रहे हैं। 7 11 13 का नियम देख रहे हैं। तो मैंने बताया है 7 11 13 के नियम में वो हमेशा 6 अंकीय संख्या देगा, और वो 6 अंकीय संख्या का जो फॉर्मेट होगा, पहली 3 एक जैसी, अगली 3 एक जैसी होंगी। यानी अगर ये 479 है तो अगली भी 479 ही होनी पड़ेगी, तभी जाके ये 7 11 13 से डिवाइड होगा। तो उसने कहा है y प्लस जेड। बेटा y का मान कितना है? 7 है। z का मान कितना है? चलिए मेरे दोस्त समझना, y की वैल्यू कितनी है? 7 है, प्लस z की वैल्यू कितनी है? 9 है, डिवाइड लगा है, डिवाइड लगाइए। x की वैल्यू कितनी है? 4 है। 9 और 7 16/4 कितना आएगा? तो आप कह देंगे 4 आएगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये 6 अंकीय संख्या ना दे के 5 अंकीय संख्या दे दे, 4 अंकीय संख्या दे दे, तो उसका क्वेश्चन तो हो जाएगा। फिर हम 1001 से ऐसे ही डिवाइड कर रहे होंगे जैसे 231 से कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, और आगे चांसेस भी नहीं है। करने को तो आप ऐसे ही कर लोगे जैसे मैंने आपको यहां ये बताया, फिर 231 की जगह 1001 लिख दोगे, है ना। मिनिमम वैल्यू 000 ले दोगे, फिर जितने की कमी रहेगी उतना जोड़ दोगे। करने का तरीका तो वो है, लेकिन दोस्त अभी बना नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने लाया भी नहीं। 7 11 13 का नियम ये याद रखिएगा कि एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 29। फटाफट बताइए भाई। हाँ, डिवाइड करके भी आ जाएगा, डिवाइड करके भी आ जाएगा दोस्त। देखिए, 6 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 6 अंकों की संख्या एक आप लोगों को दी हुई है। 7 11 13 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है, तो फिर से एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगा, ए बी सी एबीसी के फॉर्मेट में होगा। अब कंपैरिजन देखना, कंपैरिजन में मत उलझ जाना। ए की वैल्यू यहां कितनी है? 5, और ए की वैल्यू यहां कितनी है? x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। बी की वैल्यू यहां कितनी है? z, बी की वैल्यू यहां कितनी है? 4, तो z की वैल्यू कितनी होगी? 4, दोनों ही जगह बी की वैल्यू आ गई।
सी की वैल्यू यहां 3 है, सी की वैल्यू यहां वाई है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 4 है। उसने पूछा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाइए, तो क्वेश्चन का जवाब 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखो, फिर आप कंफ्यूज मत होना मेरे साथी, क्वेश्चन मुझे लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद फिर से एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं, है ना, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन देख के आया हूं। आपके सामने एक संख्या दी है, 708 दिया हुआ है, आगे क्या दिया है, x 6y दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, 8z 9 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा है ये 99 से विभाज्य है। अगर 99 से विभाज्य है तो क्या मेरे साथी आप लोग बता पाएंगे कि ये 11 और 9 दोनों से विभाज्य है? अगर 9 से विभाज्य है तो इसके अंकों के योग को 9 से डिवाइड होना होगा। अंकों का योग कर लेते हैं, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 ही आएगा अंकों का योग। 9 और 8 17, 6 23, 23 और 8 31, 7 38। 38 में हमें x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ना है। ठीक है, ये जो है ये 9 से कटना चाहिए। अच्छा, उसने पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहां से रख लूं, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 5 रख लेता हूं, 38 और 5 43, क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 5 भी जवाब नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं 16 रख लेता हूं, 38 और 16 कितना होगा, 8 6 54 हो जाएगा, और 9 छिक्का 54 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 रख लेता हूं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह, 38 और 9 47 होगा, बिल्कुल जवाब नहीं होगा। अगर मैं 27 रख लेता हूं तो 27 जोड़ेंगे, 8 7 15 को 5 हासिल 1, तो 65 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। यहां से आपको पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो होगा वो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वो 16 हो जाएगा। तमाम बच्चे जो हैं वो 27 आंसर दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों 27 आंसर दे रहे हो? 9 से डिवाइड होने वाला रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब आपने सभी अंकों का योग किया तो वो 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। उसने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी है, तो वो यहां से उठा के रख लो। अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 मानते हैं तो 38 और 5 43 होना चाहिए। 43 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो भैया 5 नहीं माननी है। आप 9 मानते हैं, 38 और 9 47 होता है, 47 होता है तो वो भी 9 से डिवाइड नहीं होता, तो भाई 9 भी नहीं माननी है आपको। फिर आप 27 मान सकते हैं, 38 और 27 65 होता है, वो भी 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं माननी है। भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ऐसी माननी है कि 38 में जुड़ने के बाद वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे दोस्त आप 16 दिया हुआ है, 16 मान लेंगे। 38 और 16 54 होते हैं, 54 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं मेरे दोस्त, बहुत शानदार। दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2022, ये उसका होगा बेटा हेड, या तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा, या AWO TPO का होगा, या फिर आप लोगों का CPO का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन होगा, है ना। कांस्टेबल तो हुआ नहीं है 2022 में, तो फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 11 का कोई यूज नहीं है, 11 का कोई यूज नहीं। यही तो आप लोगों की दिक्कत है कि जो आप लोगों को दिया हुआ है आप सब पर विचार कर रहे होते हैं, सब पर विचार कर रहे होते हैं। हर्ष भाटी बेटा सबने दिए हैं पैसे, मैं आपका भी कमेंट पढ़ रहा हूं भाई, देख लेना हर्ष भाटी का क्या है। ठीक, अलग अलग वो नहीं पूछेगा, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। याद रखना, क्वेश्चन वही पूछेगा जो गिवन टाइम में हो जाएगा। ठीक, यदि संख्या आप लोगों को दी हुई है 633, यहां दिया हुआ है 663 और यहां दिया हुआ है 3p। ठीक है,
633, 663 और 3p आप लोगों को दिया हुआ है। 132 द्वारा विभाज्य है, 132 के विभाज्य है। क्या 132 से विभाजित होने के लिए 11 और 12 से विभाजित होना चाहिए, 11 गुणा 12 से। अच्छा, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 और 3 से होने चाहिए। यानी मैं 4 से चेक कर लेता हूं, काम मेरा बन जाएगा। 4 से चेक कर लेता हूं, काम मेरा बन जाएगा। 4 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से कटने चाहिए। तो 4 से चेक करेंगे भैया, p की जगह 2 रखोगे 32 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। p की जगह 6 रखोगे 36 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। या तो p की वैल्यू 2 पॉसिबल है या p की वैल्यू 6 पॉसिबल है। इसने दोनों ही ऑप्शन दिए हैं। एक बार मैं 2 रख के देखता हूं और एक बार मैं 6 रख के देखता हूं, क्या ये 3 से कटता है। देखो 6 3 9 3 12 6 18 6 24 3 27 3 30 और 2 32, 3 से नहीं कटेगा। 6 3 9 3 12 6 18 6 24 3 27 3 30 6 36, 3 से कट जाएगा। तो यही एकमात्र ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा। अब ये मत कहने लगना जी 11 क्यों दिया है, मूर्ख बनाने के लिए। अगर बनना चाहते हो तो बन जाना, चेक करके देख लेना, ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर बनना चाहते हो तो बन जाना मेरे दोस्त, आपका बन जाना। और ये जो है ये 11 से भी डिवाइड होगी। प्रथम शर्मा, मतलब आप कंप्लीटली ब्लॉक होना चाहते हैं मेरे दोस्त। आपको कैसे पता चला 11 और 12? बेटा मैंने क्या बताया था, 132 का मैंने लिखवाया था, 132 का लिखवाया था। एक बार प्रथम शर्मा होगा, उसकी आईडी निकाल लेना, थोड़ा उसका नंबर निकाल लो। प्रथम शर्मा, ऊपर करो थोड़ा सा, धीरे धीरे। 11 का रूल नहीं बेटा, जिससे काम बन जाएगा बस उतना ही रूल लगाएंगे हम लोग, है ना। उतना ही रूल लगाएंगे, उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे साथी, बहुत शानदार। हाँ, प्रथम कुशवाहा, इसकी निकालनी आती है फोन नंबर, नवीन बुला के लो। चलिए भाई, शानदार। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चे आपके सामने, 33वां क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस 10/11/2022 में आपसे पूछा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, चलिए बेटा, पिताजी से बात कराना है ना, कॉल करूंगा अभी। एक बार इसका नंबर निकालो भाई, प्रथम कुशवाहा जो लिख रहा है सामने। यदि 8764 ये संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो क्या अंकों का योग 9 से विभाजित होना होगा? कौन सा है? हाँ, चलिए अब आप ये बताइए, उसने कहा है x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, जहां x 2 अंकों की संख्या, x बच्चे 2 अंकों की संख्या है। उसने ये भी कह दिया है आप लोगों से, सुनना भाई। 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। 30 प्लस x, 30 प्लस x। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 प्लस x 9 से कटना चाहिए, तो आप कहेंगे x 6 होगा तो भी कट जाएगा, 30 और 6 36, और 36 के बाद 45 कटेगा, 45 बनाने के लिए इसमें 15 जोड़ना होगा। भाई उसने मेंशन कर दिया है कि भैया 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, न्यूनतम 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो ये 2 अंकों की संख्या थोड़ी ना है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 15 हो जाएगी। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 9 से कटता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 15 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये इंग्लिश जो है वो गलत है, इसको छोड़ दीजिए, हिंदी में आप लोग जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को ये जो है आपके सुनने के, एक क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं।
कल जो स्टार्ट करूंगा बेटा वो नंबर ऑफ जीरोज स्टार्ट करूंगा, और नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ फैक्टर कल ही आप लोगों को करा रहा हूँ। कल चौथी क्लास होगी, नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ फैक्टर कल खत्म हो जाएंगे, परसों जो है वो मिसलेनियस पार्ट आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अब 5 मिनट जो है वो मैं आपके डाउट सुन लूँ, एक बार डाउट आप लोग बता दो आपको समस्या कहाँ आ रही है। बेटा इतने धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहा हूं कि कोर्स की भी चिंता नहीं है कि कोर्स खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर भी इतने धीरे धीरे जो है वो चीज़ें समझा रहा हूं। आप लोगों के डाउट बीच में आ रहे हैं तो उन डाउट को भी लेने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी का डाउट ना बचे, जबकि क्लियरली कहा गया है कि कोर्स अच्छे से खत्म करना है, डाउट बच्चे ऐसे ही पूछते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप भी जानते हैं कि जहां 2 महीने का समय मिला है तो थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ों पे मेहनत तो करनी होगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे ना दोस्त, तो मेरे साथ चलने में आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत धीमे धीमे लेके क्लास को लेके चल रहा हूं बेटा, ऐसे काम कैसे चलेगा? अभी तो बहुत सारा कोर्स पड़ा हुआ है? ऐसे क्यों करते हो? मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस जो हैं ये आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वो समझना तो आपको पड़ेगा। भाई आप ही के लिए इतना कर रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, पर आप कोशिश तो करिए। अगर आपने वास्तव में थोड़ी सी कोशिश की तो रिजल्ट इतना अद्भुत मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप क्लास को डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं, और मैं डिस्टर्ब होता हूं इन चीजों से। भाई मुझसे नहीं देखा जाता, अगर कोई बच्चा परेशान है तो मुझसे नहीं देखा जाता, कोई बच्चे का डाउट है तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर उसने भी तो पैसे दिए हैं, भाई मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरा अगर बस चले तो मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ के उसके डाउट सॉल्व कर दूं। लेकिन आप ही समझिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो मेरे दोस्त, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करना होगा, चीजों पे कमांड करनी होगी, पढ़ना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने तो ये भी कर दिया है कि आपको सीट में सॉल्यूशन देने स्टार्ट कर दिए, आप वहां से चीजों को करिए। ठीक है, हाँ रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा, बहुत नाम मात्र की रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा, पूछी नहीं जाती है, जितनी पूछी जाती है उतनी कराऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह एक बेहतरीन क्लास के साथ। और प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाया करो, वो काम का प्रैक्टिस सेट है, वो काम का प्रैक्टिस सेट है। 8 बजे एक बेहतरीन क्लास हो रही होती है, उसमें हम नए क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, तो उससे जुड़ जाया करो, वो आपके ही मतलब की क्लास है। बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ना किसी की बातों में आने की जरूरत है। कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं वो फायदेमंद क्लास है। वहां क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा होता है, वहां क्वेश्चन का पता चल रहा होता है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ओके, टाटा, बाय बाय।